स्वागत है दोस्तों आपका डेली टेक ज्ञान में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों 31 मार्च आने वाला है और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो लास्ट डेट है पैन को आधार से लिंक करने की वो 31 मार्च 2021 है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ रहा है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आ रहा है। लास्ट डेट फॉर लिंकिंग पैन विद आधार इज 31 मार्च 2021। तो शायद इसके बाद आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे अगर आपने लिंक नहीं किया है, तो बेटर है कि आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक कर लीजिए। तो इसे लिंक करने का प्रोसेस आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो यहाँ जाने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको कई ऑप्शंस मिल रहे हैं। रजिस्टर योरसेल्फ, अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे आए हैं तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, और आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। तो लॉग इन करने के लिए लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना यूजर ID, पैन कार्ड और आपका जो भी कैप्चा कोड है वो डाल के लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे आए हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा। तो मैं आपको रजिस्टर कैसे करना है इसका प्रोसेस आपको बता देता हूं। तो आपको रजिस्टर कैसे करना है मैं इसका प्रोसेस आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पूछ रहा है यूजर टाइप। तो जैसे कि आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर ऑप्शन। तो मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद कंटिन्यू कर देता हूं। कंटिन्यू करने के बाद हमें यहाँ अपनी कुछ डिटेल्स डालनी होगी, जैसे कि जो आपका पैन कार्ड है उसे डाल दीजिए। आपका पैन कार्ड में जो सरनेम है वो डाल दीजिए। उसके बाद आपका जो मिडिल नेम है वो डाल दीजिए और फर्स्ट नेम डाल दीजिए, और उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है आपका वो डाल दीजिए। और अगर आप रेजिडेंट इंडियन है तो रेजिडेंट इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन है तो आप नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं ये सारी डिटेल्स फिलअप कर देता हूँ और उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो मैं डिटेल्स फिलअप कर देता हूँ इन द मीन टाइम। तो दोस्तों अपनी डिटेल्स फिलअप करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे और सारी डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे आपको अपना पासवर्ड सेट करना होगा। उसके बाद आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस सेट करने होंगे। इनकेस आप अगर अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसे रीसेट करने के लिए आपको ये सब चीज़ें ज़रूरत होंगी। और उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे और आपकी डिटेल्स लाइक लैंडलाइन नंबर, फैक्स नंबर, प्राइमरी मोबाइल नंबर, सेकेंडरी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेकेंडरी ईमेल आईडी, इस तरीके की चीज़ें भरनी होंगी। और सबसे नीचे आपको अपना एड्रेस डिटेल डालना होगा, जैसे कि आपका कंट्री, फ्लोर, बिल्डिंग, डोर, रोड, पिन कोड, लोकेलिटी, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट। तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी होंगी। तो हम एक एक करके ये डिटेल्स भर लेते हैं। तो दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल में इस तरीके से आप प्राइमरी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं एंड उसमें ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये किसका मोबाइल नंबर है। तो पहला आप अपना डालिए, दूसरा नंबर आप जो सेकेंडरी मोबाइल नंबर है वो भी डाल दीजिए, और उसमें आप चाहे तो अपने हस्बैंड का, अपने वाइफ का, या अपने ब्रदर का, या सिस्टर का, या मदर का, फादर का, किसी का भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। सेम अपना ईमेल आईडी में भी आप पहला जो ईमेल आईडी है प्राइमरी ईमेल आईडी वो आप अपना डाल दीजिए और सेल्फ करके डाल दीजिए, और जो सेकेंडरी ईमेल आईडी है वो अपने रिलेटिव्स का किसी का भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू दबा दीजिए। तो दोस्तों कंटिन्यू दबाने के बाद आपके पास 2 OTP आएंगे। पहला OTP आएगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पे डाला है उस पे आएगा, और जो दूसरा OTP है वो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो प्राइमरी ईमेल आईडी आपने डाला है उस पे आएगा। इसलिए आप अपना जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसा दीजिएगा जिसपे OTP आप चेक कर सकें। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। तो कंफर्म करने के बाद आपको 2 OTP आएंगे, तो वो दोनों OTP आपको यहाँ पे डालने होंगे। तो पहले ईमेल आईडी वाला OTP डाल देते हैं। तो यहाँ पे दोनों OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों वैलिडेट करने के बाद देखिए आपको ये मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग इन e-filing, और आपका ये ट्रांजेक्शन ID यहाँ पे है, और आपका यूजर ID आपका पैन कार्ड ही है। तो आपका यूजर ID वही पैन कार्ड ही रहेगा आपका, और आपने जो यहाँ पे पासवर्ड डाला है उसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं लॉग इन पे। यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं क्लिक कर देता हूँ लॉगिन पे। तो लॉगिन पे जाने के बाद आपका यूजर आईडी आप फिलअप कर दीजिए जो कि आपका पैन कार्ड है। उसके बाद जो आपने पासवर्ड डाला था वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, और यहाँ पे कैप्चा कोड, ये जो कैप्चा कोड दिया है, और उसके बाद लॉगिन कर लीजिए। तो दोस्तों फर्स्ट लॉगिन करने के बाद इस तरीके
तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए, आप जैसे ही पहली बार लॉगिन करेंगे आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड डालना होगा और इस तरीके से आप अपना आधार कार्ड और अपना जो पैन कार्ड है उसे लिंक जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे कि आपका जो नाम है एज पर पैन कार्ड क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है पैन कार्ड, आपका जेंडर क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होगा और जो आधार में आपका नाम है वो यहाँ पे डालना होगा। तो दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में आपका बर्थ डेट नहीं है, जैसे कि 10 सितंबर 1980, अगर इस तरीके से नहीं है, आपके आधार कार्ड में सिर्फ आपका ईयर लिखा हुआ है, साल, जिस साल आप पैदा हुए हैं, तो तब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अदरवाइज आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके, टिक करके लिंक नाउ पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल्स फिलअप कर दी है। अपना आधार नंबर डाल दिया है, अपना जो आधार में मेरा नाम है वो डाल दिया है मैंने, और यहाँ पे नीचे एग्री कर लिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिंक नाउ पे क्लिक करना है। लिंक नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल में, जिसमें आपको लिखा होगा डियर टैक्स पेयर, योर आधार नंबर इज लिंक्ड टू योर पैन सक्सेसफुली। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना जो पैन कार्ड है उसे अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पहली बार लॉगिन करने पे आपको इस तरीके का मैसेज नहीं आता है और आपका नॉर्मल डैशबोर्ड ओपन होता है, जैसे ये नॉर्मल डैशबोर्ड ओपन हो गया है मेरा, अब मुझे अपना अगर आधार कार्ड लिंक करना हो तो मुझे प्रोफाइल सेटिंग में जाना होगा। ये देखिए, ये डैशबोर्ड है, ये माई अकाउंट है, ई फाइल, ई प्रोसीडिंग, इस तरीके से ये देखिए प्रोफाइल सेटिंग में जाना होगा। प्रोफाइल सेटिंग में जाने के बाद ये सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है लिंक आधार, मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, जैसे कि मेरा आधार तो लिंक है, लेकिन अगर आपका लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा लिंक करने का। आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड डालकर अपने पैन से लिंक करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं और कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके पैन कार्ड से लिंक है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर पैन इज लिंक्ड टू आधार नंबर सो एंड सो। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना आधार कार्ड है उसे अपने पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये काम आपको 31 मार्च से पहले कर लेना है, बिकॉज 31 मार्च के बाद गवर्नमेंट इस पे कुछ चार्जेस इम्पोज कर सकती है। तो दोस्तों, ये काम जल्दी से जल्दी करें सो दैट दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।